तो लास्ट क्लास में मैंने केम प्लांट तक फिनिश कर दिया था। अभी तक आपने फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन का मैकेनिज्म और डार्क रिएक्शन का डिफरेंट मैकेनिज्म आपने पढ़ लिया। लाइट रिएक्शन के मैकेनिज्म में आपने साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन दोनों ही पढ़ लिया। इसके साथ आपने कई सारे और भी कॉन्सेप्ट्स आपने समझा, कई सारी थ्योरी आपने समझा। फिर इसके बाद आपने बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस भी पढ़ लिया। उसके बाद डार्क रिएक्शन में आपने C3 साइकिल, C4 साइकिल और केम प्लांट सभी कुछ पढ़ लिया। अब समय आ चुका है कि आप फैक्टर्स को पढ़ो कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फोटोसिंथेसिस के रेट को प्रभावित कर सकता है। हो सकता है कि कोई फैक्टर लाइट रिएक्शन को प्रभावित करके फोटोसिंथेसिस के रेट को प्रभावित कर रहा हो सकता है कोई फैक्टर डार्क रिएक्शन के रेट को प्रभावित करके फोटोसिंथेसिस के रेट को अफेक्ट कर रहा हो सकता है कोई फैक्टर डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन दोनों को प्रभावित कर रहा हो और ओवरऑल फोटोसिंथेसिस के रेट को प्रभावित कर रहा हो। तो ऐसे कई सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन मैं एक एक करके सारे फैक्टर पे आऊं उससे पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स बताना चाह रहा हूं जो आपको फैक्टर्स को समझने में हेल्प करेगा। और वो कॉन्सेप्ट है, मैं आपको 3 लॉ बताने जा रहा हूं। जो लॉ ये बताता है कि फोटोसिंथेसिस में कोई फैक्टर कैसे इफेक्ट करेगा फोटोसिंथेसिस के रेट को। इसी में से पहला लॉ है कंसेप्ट ऑफ, मतलब क्या कंसेप्ट है, कंसेप्ट ऑफ कार्डिनल पॉइंट। ये कंसेप्ट दिया है वॉन सेक ने। दूसरा है लॉ ऑफ मिनिमा, लाइबिग ने दिया है। और तीसरा है लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, ये दिया है ब्लैकमैन ने। क्या है इस लॉ में, क्या कह रहा है, ये सब कुछ हम देखेंगे। आपको पहले इस तीनों लॉ का नाम याद रखना है। पहला है कंसेप्ट ऑफ कार्डिनल पॉइंट, अगला है लॉ ऑफ मिनिमा, अगला है लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। आपने आज तक लॉ ऑफ मिनिमा और लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर को एक ही समझा होगा। जब भी पढ़ा होगा तो आपको लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, लॉ ऑफ मिनिमा एक ही लगता होगा, लेकिन ये एक है नहीं। थोड़ा सा डिफरेंस है लेकिन एक नहीं है। ठीक है, तो हम पहला स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट ऑफ कार्डिनल पॉइंट। दूसरी बात कि अगर आप क्लास में बैठे हैं तो एक्टिव होके बैठिए, अदरवाइज क्लास मत आइए। बताइए, नो नीड, मुझे आपकी कोई जरूरत नहीं है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हमें मिल जाएंगे पढ़ाने के लिए, हमें आपकी कोई जरूरत नहीं है। अगर क्लास में हैं तो एक्टिव होके बैठिए, आंसर आता है माइक तुरंत ऑन कीजिए, तुरंत जवाब दीजिए, चाहे गलत हो या सही हो। और कई सारे बच्चे तो बिना माइक ऑन किए जवाब देते हैं, इससे अपना टाइम पास होता है। तो मुझे आप जैसे बच्चों की कोई जरूरत नहीं है। और भी बच्चे वेट कर सकते हैं पढ़ने के लिए, कर रहे हैं, हम उनको पढ़ा लेंगे। तो अगर आता है जवाब, माइक ऑन कीजिए, तुरंत आंसर दीजिए, माइक बंद। चाहे वो जवाब गलत हो, चाहे वो जवाब सही हो, लेकिन आंसर देना है। ठीक है, चलिए। तो पहला कंसेप्ट आपको हम बता रहे हैं, कंसेप्ट ऑफ कार्डिनल पॉइंट। ये दिया है वॉन-सेक साहब ने, उधर कुछ नहीं देखना है, मेरे को समझो। वॉन-सेक साहब कहते हैं यदि कोई भी बायोकेमिकल प्रोसेस, कोई भी बायोकेमिकल प्रोसेस अगर किसी एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल फैक्टर से प्रभावित होता है, क्या बोल रहे हैं, गौर करना, एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल फैक्टर से प्रभावित होता है, तो उस बायोकेमिकल प्रोसेस की रेट एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल फैक्टर के 3 वैल्यू के अराउंड चलेगी और वो रेट 3 वैल्यू से अफेक्टेड होगी। और वो 3 वैल्यू को ही, एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल फैक्टर के 3 वैल्यू को ही कार्डिनल पॉइंट कहते हैं। और वो 3 कौन कौन सी वैल्यू है, एक है मिनिमा, एक है ऑप्टिमा और एक है मैक्सिमा। 3 वैल्यू ऑफ फैक्टर दैट एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल फैक्टर, याद रखना एक्सटर्नल, नॉट दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर इंटरनल इन्वायरमेंटल फैक्टर, एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल फैक्टर। ठीक है, तो उस फैक्टर के 3 वैल्यू के अराउंड उस बायोकेमिकल प्रोसेस की रेट चलेगी जिस बायोकेमिकल प्रोसेस को ये फैक्टर प्रभावित कर रहा है। और वो 3 वैल्यू है मिनिमा, मैक्सिमा और ऑप्टिमा। अब मैं बता रहा हूं कि रेट कब ज्यादा होगा, रेट कब कम होगा। गौर से सुनना, डाउट हो तो एक बार में पूछे, क्लियर कर लेना। कहते हैं कि यदि कोई बायोकेमिकल प्रोसेस है, फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस एक प्रकार का बायोकेमिकल प्रोसेस है, यदि कोई भी बायोकेमिकल प्रोसेस उस फैक्टर से प्रभावित हो रही है तो उस फैक्टर की वैल्यू, फॉर एग्जांपल की टेम्परेचर है 0 डिग्री से लेकर 100 डिग्री तक का है, तो उस टेम्परेचर की कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी कि इतना टेम्परेचर दे दो कि फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो जाए फलाने प्लांट के लिए। CO2 कंसंट्रेशन, इतना CO2 दे दो कि प्रोसेस स्टार्ट हो जाए। वाटर, इतना वाटर दे दो कि प्रोसेस स्टार्ट हो जाए। मतलब उस इन्वायरमेंटल फैक्टर की इतनी वैल्यू जिससे वो प्रोसेस जस्ट स्टार्ट हो जाए, दैट वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल फैक्टर कॉल्ड एज मिनिमा वैल्यू। और चूंकि इस वैल्यू पे जस्ट प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, दैट मींस प्रोसेस का रेट अभी मिनिमम है, प्रोसेस का रेट अभी मिनिमम है। अब आप वैल्यू को बढ़ाते जाओ और वैल्यू को बढ़ाते 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 जा रहे हो तो आपको रेट में भी इंक्रीमेंट दिखता जा रहा है।
रेट में भी इंक्रीमेंट दिखता जा रहा है, लेकिन अब वैल्यू को बढ़ाते गए रेट में इंक्रीमेंट दिखता गया और वैल्यू को और बढ़ाए तो रेट घटता दिख रहा है। और आप वैल्यू को और बढ़ाते जा रहे हो, इन्वेंटल फैक्टर के वैल्यू को और बढ़ाते जा रहे हो और रेट और घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, घटता जा रहा है। वैल्यू की फैक्टर की वो वैल्यू जिसके बाद जस्ट रेट 0 हो गया, बट प्रोसेस स्टॉप हो गया। तो वो वैल्यू जहां पर वैल्यू बढ़ाते जा रहे थे, फैक्टर की वैल्यू बढ़ाते जा रहे थे, बढ़ते जा रहे थे, बढ़ते जा रहे थे, बढ़ता जा रहा था रेट, फिर घटता जा रहा था रेट, और घटते घटते वो वैल्यू जिसके बाद जस्ट प्रोसेस स्टॉप होने वाला है, वो पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ फैक्टर मैक्सिमा वैल्यू है। और वहां पर भी उस बायोकेमिकल प्रोसेस की रेट मिनिमम है। यानी कि आपको इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि यदि कोई बायोकेमिकल प्रोसेस किसी एक्सटर्नल फैक्टर से प्रभावित हो रहा हो तो उस फैक्टर की मिनिमम वैल्यू पर भी रेट मिनिमम होगा, बायोकेमिकल प्रोसेस की रेट मिनिमम होगी, मैक्सिमम वैल्यू पर भी बायोकेमिकल प्रोसेस की रेट मिनिमम होगी, और ये दोनों रेट सेम होगी, चाहे वैल्यू मिनिमा हो फैक्टर का, चाहे वैल्यू मैक्सिमा हो, दोनों पर उस पर्टिकुलर बायोकेमिकल प्रोसेस की रेट मिनिमम और सेम। लेकिन इस बीच में एक ऐसा फैक्टर का वैल्यू आया था, फैक्टर का एक ऐसा वैल्यू आया था जहां पर उस पर्टिकुलर बायोकेमिकल प्रोसेस की रेट मैक्सिमम पाई गई थी, एंड दैट पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ बायोकेमिकल दैट पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्सपेरिमेंटल फैक्टर कॉल्ड एज ऑप्टिमम। हाँ, कभी कभी ये नेटवर्क वाला प्रॉब्लम हो जाता है, तो इससे घबराना नहीं है और थोड़ा उकताना नहीं है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ऑनलाइन में थोड़ा सा ये सब कभी कभी हो जाता है, ठीक है। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ कि उस पर्टिकुलर मेंटल फैक्टर की किसी एक वैल्यू पर जहां पर रेट मैक्सिमम पाई गई थी, दैट पर्टिकुलर वैल्यू कॉल्ड एज ऑप्टिमा वैल्यू ऑफ दैट एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल फैक्टर। बोलो, यही है कार्डिनल पॉइंट। और ये जो फैक्टर की 3 वैल्यू है, यही है कार्डिनल पॉइंट, और यही है कंसेप्ट ऑफ कार्डिनल पॉइंट। मैं आपको इसको एक ग्राफिकल फॉर्म से समझाता हूँ, ये देखो, ग्राफ से समझो, ग्राफ से। कह रहे हैं कि ये ग्राफ है साहब, और ये इधर क्या है, वैल्यू ऑफ फैक्टर, वैल्यू ऑफ फैक्टर, और इधर क्या है, रेट ऑफ बायोकेमिकल प्रोसेस। कह रहे हैं कि पहले वैल्यू 0 था तो रेट 0 था, यानी कि वो पर्टिकुलर फैक्टर था ही नहीं जो उस प्रोसेस को अफेक्ट करता है, था ही नहीं, तो रेट 0 था। तो जैसे जैसे आपने रेट में बढ़ोतरी किया, मतलब कि फैक्टर वैल्यू में बढ़ोतरी किया, वैल्यू बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, अब आप देखो कि अभी भी रेट में कोई चेंज नहीं आ रहा है। अब आप क्या कर रहे हो, वैल्यू बढ़ाए, एक ऐसा वैल्यू, ये मिनिमम वैल्यू, एक ऐसा वैल्यू जहां से देखो प्रोसेस स्टार्ट हुआ, देख रहा, प्रोसेस स्टार्ट हुआ, प्रोसेस स्टार्ट हुआ। अब आप वैल्यू बढ़ाते जा रहे हो, प्रोसेस का रेट बढ़ता जा रहा है, वैल्यू बढ़ाते जा रहे हो, प्रोसेस का रेट बढ़ता जा रहा है, वैल्यू बढ़ाते जा रहे हो, प्रोसेस का रेट बढ़ता जा रहा है, यहां तक बढ़ा। अब उसके बाद वैल्यू बढ़ाते जा रहे हो, वैल्यू बढ़ाते जा रहे हो फैक्टर का, लेकिन अब रेट घटता जा रहा है, वैल्यू बढ़ाते जा रहे हो, रेट घटता जा रहा है, वैल्यू बढ़ाते जा रहे हो, रेट घटता जा रहा है, वैल्यू बढ़ाए, रेट 0 हो गया, इसके बाद रेट 0 हो गया, यानी कि ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू पर रेट मिनिमम था, और रेट सेम, मिनिमम में भी सेम रेट, लेकिन वैल्यू के फैक्टर को, बल्कि फैक्टर के वैल्यू को जिस वैल्यू पर ऐसा पाया गया कि रेट मिनिमम, इसको बोला मिनिमा वैल्यू, उसको बोला मैक्सिमम वैल्यू। क्यों नाम अलग अलग दिया, जबकि दोनों पर रेट सेम है और मिनिमम रेट है। तो ये वो वैल्यू है फैक्टर का जो प्रोसेस को जस्ट स्टार्ट करवा सकता है। रेट मिनिमम वहां पे भी है, लेकिन इसके पहले रेट 0 था और यहां से रेट स्टार्ट हो रहा है, इसको बोला मिनिमा वैल्यू। यहाँ पर भी रेट मिनिमम है, प्रोसेस की रेट, इवन मैक्सिमा मिनिमा वैल्यू के पर जितनी रेट है उतना ही रेट यहाँ पे भी, फिर इसको मैक्सिमा वैल्यू फैक्टर क्यों बोला, क्योंकि ये वो वैल्यू है फैक्टर की कि इसके जस्ट बाद रेट 0 हो जाएगा, रुक जाएगा, प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा, यानी कि ये मैक्सिमम टॉलरेंस है उस फैक्टर के लिए, इसलिए इसको बोला मैक्सिमम वैल्यू। और ये वो वैल्यू है फैक्टर की, ये वो वैल्यू है फैक्टर की जहां पर रेट मैक्सिमम पाया गया, और मैक्सिमम मतलब ये फैक्टर इन्वायरमेंटल फैक्टर वो फेवरेबल इन्वायरमेंट दे रहा है उस रेट के लिए, इसलिए इसको बोला फेवरेबल ऑप्टिमम, इसलिए इसको बोला ऑप्टिमा वैल्यू। और यही 3 पॉइंट कार्डिनल पॉइंट कहलाते हैं। आई थिंक आपको कार्डिनल पॉइंट समझ में आ गया होगा, कंसेप्ट ऑफ कार्डिनल पॉइंट। अगर आपको समझ में आ गया हो तो यस करो, तभी हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, अगर नहीं आया तो दोबारा पूछ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ राजेश्वरी। यस सर। हाँ सृष्टि। हाँ विवेक। नो सर। क्या नहीं आया ये बताओ। सर आ गया। तो नो फिर क्यों बोल रहे हो, क्या नहीं आया जल्दी बोलो।
विवेक, सर क्लियर है सर। फिर नो क्यों बोल रहे हो? यस बोलना चाहिए था ना। हाँ, चलो अब मुझे बताओ, अगर आपको समझ में आ गया, चलो विवेक माइक ऑन करो। तो मैंने कहा मिनिमा वैल्यू, ऑप्टिमा वैल्यू और मैक्सिमा वैल्यू, ठीक है। मिनिमा वैल्यू आपको पता है कि फैक्टर की वो वैल्यू जहां पर रेट जस्ट स्टार्ट होगा। मैक्सिमा वैल्यू वो वैल्यू जहां जिसके जस्ट बाद रेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इसके पहले भी रेट 0 था, यस सर। इसके बाद भी रेट 0 था। ये वो वैल्यू जहां पर प्रोसेस जस्ट स्टार्ट हो रहा है, ये वैल्यू जिसके जस्ट बाद प्रोसेस 0 हो रहा है, और ये वो जहां पर प्रोसेस क्या है, मैक्सिमम है, प्रोसेस की रेट मैक्सिमम है। तो मेरा सवाल ये है कि यदि कोई बायोकेमिकल प्रोसेस किसी एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल फैक्टर से प्रभावित होती है और अभी तत्कालिक वो पर्टिकुलर बायोकेमिकल प्रोसेस अपने मैक्सिमम रेट से चल रही है, तो मुझे बताइए कि अभी वो पर्टिकुलर इन्वायरमेंटल फैक्टर जो उसको प्रभावित करता है उसकी वैल्यू क्या रही होगी? सर मैक्सिमम और मिनिमम के बीच यानी ऑप्टिमम हो। ऑप्टिमम रहा होगा, ठीक है। तो मुझे बताओ कि अगर आपको ये समझ में आ गया ऑप्टिमम रहा होगा, तो अब मैं कह रहा हूँ कि अभी प्रोसेस मैक्सिमम पर था, मतलब फैक्टर की वैल्यू ऑप्टिमम पे थी, और मैं कह रहा हूं आपसे कि अब मैं उस प्रोसेस को इफेक्ट करने वाले जो वो फैक्टर है उसकी वैल्यू को मैं घटा रहा हूं, मींस मैं ऑप्टिमा से किधर की तरफ जा रहा हूं? मैं प्रोसेस की वैल्यू को, मैं फैक्टर की वैल्यू को घटा रहा हूं, मींस मैं ऑप्टिमा से किधर की तरफ जा रहा हूं, मिनिमा या मैक्सिमा? सर मैक्सिमा। अच्छा, मैं ऑप्टिमा वैल्यू से फैक्टर की वैल्यू को घटा रहा हूं, तो मैं मतलब घटाऊंगा तो मैक्सिमा की तरफ जाऊंगा, है ना? सर मिनिमा होगा। देखो मतलब पहले तो माइक ऑन रखो जब आपसे सवाल पूछा जा रहा है, ठीक है। मैं बोल दूंगा बंद करने तो बंद कर लेना, या आपसे सवाल खत्म हो जाएगा तो बंद कर लेना। मुझे ये बताओ कि कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू है अभी, और मैं कह रहा हूँ कि मैं उसको कम कर रहा हूँ, तो कम करने से मैक्सिमा कैसे होगा, जरा मुझे समझाना। तो सर मुझे लगा कि फैक्टर कम हो रहा है। हाँ, फैक्टर का ही पूछ रहा हूँ मैं फैक्टर का ही पूछ रहा हूँ कि वो पर्टिकुलर सर रेट अभी, मेरी बात सुनो, वो पर्टिकुलर रेट अभी मैक्सिमम रेट पर था, ठीक है। और आपने कहा कि मैक्सिमम रेट पे था तो फैक्टर की वैल्यू ऑप्टिमम थी, तो मैं कह रहा हूँ कि फैक्टर की वैल्यू यस को मैं घटा रहा हूँ, तो मैं ऑप्टिमा से फैक्टर की वैल्यू की किधर की तरफ जा रहा हूँ? सर मिनिमा होगा। तो इस दौरान उस पर्टिकुलर बायोकेमिकल प्रोसेस की रेट बढ़ रही होगी, घट रही होगी, या अनचेंज्ड? सर घट रही होगी। मैं कह रहा हूं कि मैं ऑप्टिमा वैल्यू पे था, रेट मैक्सिमम थी, पर्टिकुलर प्रोसेस की रेट मैक्सिमम थी, और मैं कह रहा हूं कि अब मैं ऑप्टिमा वैल्यू से को बढ़ा रहा हूं, वैल्यू को और बढ़ा रहा हूं, और मैं जा रहा हूं मैक्सिमा वैल्यू की तरफ। तो मुझे बताओ कि पहले तो बताओ कि ऑप्टिमा वैल्यू से अगर मैं फैक्टर की वैल्यू को और बढ़ाऊं तो किधर की तरफ जाऊंगा? मैक्सिमा की तरफ। तो इस दौरान उस पर्टिकुलर बायोकेमिकल प्रोसेस की रेट क्या रहेगी, बढ़ रही घट रही, अनचेंज्ड? घट रही होगी सर। घट रही होगी, यही समझाना था। और यही उस दिन आप समझ नहीं रहे थे, दिमाग खराब हो गया था और मैं मीटिंग करके भाग गया था। यही समझाना था, घट रही होगी, क्योंकि यहीं पे बच्चे करते हैं गलती। यहाँ तो बोल देते हैं बच्चे कि ऑप्टिमा से, माइक बंद कर लो, यहाँ तो मैं बोल दिया ऑप्टिमा से मिनिमा की तरफ जा रहा है, रेट घट रही होगी, यहाँ बच्चे को कोई डाउट नहीं आता है। लेकिन बच्चा कहता है सर वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो रेट बढ़नी चाहिए, नहीं बढ़ेगी। यही तो कंसेप्ट ऑफ कार्डिनल पॉइंट है, और इसीलिए तो आप क्वेश्चन गलत करते हो, रेट घट रही। तो अगर आपको यह बात समझ में आ गया तो राजेश्वरी माइक ऑन करो, मुझे दूसरा कंक्लूजन बता दो, मुझे दूसरा कंक्लूजन बता दो कि यदि कोई भी पर्टिकुलर प्रोसेस किसी एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल फैक्टर से इफेक्ट होती है और वो प्रोसेस की रेट अभी 0 थी और वो फैक्टर था ही नहीं वहां पे, मैंने फैक्टर प्रोवाइड कराया और रेट में इंप्लीमेंट हुआ, रेट बढ़ा, और अब मैं फैक्टर के वैल्यू को बढ़ाता जा रहा हूं, बढ़ाता जा रहा हूं, बढ़ाता जा रहा हूं, तो मुझे बताना कि रेट क्या होगा। माइक तुम बंद करो, ऐसी जगह क्यों पढ़ते हो जहाँ इतना आवाज होता है? माइक बंद करो पहले, माइक बंद करो राजेश्वरी। देखो ऐसी जगह पढ़ने का कोई सेंस ही नहीं है जहाँ आवाज होता है। घर में बहुत सारा जगह होता है, कोना, मैं भी यहाँ पे देखो पढ़ा रहा हूँ, मैं अपना बैकग्राउंड दिखाऊं मैं कहाँ पढ़ा रहा हूँ, इधर से धूप आ रहा है, उधर से धूप आ रहा है, क्योंकि अंदर में बच्चे पढ़ रहे हैं, तो मैं भी साइड में होकर पढ़ा रहा हूँ। ऐसी जगह पढ़ने का कोई मतलब नहीं है दिखाने के लिए कि मैं पढ़ रही हूँ। घर में कई सारा जगह होगा कोना वाला, वहां पकड़ लो ना,
क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ आपको सुनाई ही नहीं दे रहा होगा। जब इतना साउंड वहां हो रहा है तो आपको तो समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं पढ़ा क्या रहा हूँ। ऐसी जगह कोना पकड़ लो जहाँ पे कि आप 2 घंटा क्लास कर लो आराम से, मोबाइल लेके तो क्लास करना है। ठीक है, जब क्वेश्चन सुनो मेरा, तुम मत जो जवाब। यस सर, सर सुन गए थे, सर सुन गए थे। हाँ सर जब हम लोग पहले फैक्टर के वैल्यू को लेते हैं स्टार्टिंग में, तो वो प्रोसेस पहले इनिशिएट होगा और वो फिर मैक्सिमम की तरफ जाएगा। फिर जब ऑप्टिमम वैल्यू पे आएगा वहां पे मैक्सिमम प्रोसेस का रेट होगा, प्रोसेस का रेट मैक्सिमम होगा। और उसके बाद सर हम लोग जब उसको फैक्टर को और बढ़ाते हैं तब ऑप्टिमम वैल्यू से वो मैक्सिमम वैल्यू की तरफ जाएगा और फिर धीरे धीरे सर वो अपना रेट डिक्रीज कर लेगा। शाबाश। तो ये था दूसरा कंक्लूजन कि यदि आप प्रोसेस को 0 पे देखे थे और आप फैक्टर भी 0 था और आप फैक्टर को दिए, प्रोसेस स्टार्ट हुआ और आप फैक्टर को बढ़ाते चल गए, तो रेट पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। यही प्योर आंसर है। और आपको पहला ऑप्शन में वहां मिलता है कि रेट बढ़ेगा, आप क्लिक करके आ जाते हो। दूसरा ऑप्शन रहता है रेट घटेगा, वो आप क्लिक नहीं करते हो। तीसरा ऑप्शन रहता है कि रेट पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। मोर करेक्ट आंसर यही है, रेट पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। सृष्टि, मुझे तीसरा कंक्लूजन बता दो। यदि किसी भी बायोकेमिकल प्रोसेस को कोई भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल फैक्टर प्रभावित करता है और उस फैक्टर की अगर मिनिमा वैल्यू कम है, जैसे कि मैं कह रहा हूं कि अगर किसी पर्टिकुलर प्रोसेस की फैक्टर की जो कोई फैक्टर वाले फैक्टर हैं उसका ये वैल्यू 4 है, फिर मैं कह रहा हूँ 2 है, हो सकता है ना किसी के लिए 4 हो, किसी के लिए 2, किसी के लिए 1 हो, तो इसमें सबसे कम कौन है? 1 वाला है। मिनिमम में ही कह रहा हूँ कि किसी के लिए हो सकता है मिनिमम 4 हो, किसी के लिए 2 हो सकता है, किसी के लिए 1 हो सकता है। कहते हैं ना कि हम 2 रोटी खाते हैं, मेरे मिनिमम में कि हम 2 खाएंगे तो भूख मिटेगा। कोई कहता है हम तो 1 ही खाते हैं तो भूख मिट जाता है। तो सबकी मिनिमम अलग अलग है। तो मैं कह रहा हूँ कि यदि किसी पर्टिकुलर फैक्टर की किसी बायोकेमिकल प्रोसेस के लिए मिनिमा की वैल्यू कम है तो उसकी ऑप्टिमा और मैक्सिमा वैल्यू भी कम होगी या ज्यादा होगी या कुछ कह नहीं सकते हैं। सृष्टि, तो कम होगी। बहुत बढ़िया, कम होगी। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूँ कि ये भी कम कैसे होगी। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मेरा जो भूख मिटना है, भूख मिटना मतलब खा लिया भूख मिट गया, तो जो मेरा भरपेट नहीं हुआ वो हुआ भूख मिटना। ठीक है, भरपेट का मतलब आपने ओवरलोडेड खा लिया एक तरीके से बोलो। ठीक है, भूख मिटना कह रहे मेरा भूख 2 रोटी में मिट जाता है। ठीक है साहब, यानी कि मेरा मिनिमम वैल्यू 2 है। कह रहे हैं कि मुझे मन भी भर जाए और भूख भी मिट जाए, इसके लिए मुझे 3 रोटी चाहिए, मतलब मेरा ऑप्टिमा वो है। क्योंकि मन भी मिट गया, मतलब भूख भी मिट गया और जो सेटिस्फेक्शन था वो भी हो गया। इससे ज्यादा खाना भी नहीं चाहिए किसी भी पर्सन को। ठीक है, सिग्नल आता है कि बस अब मत खाओ। तो वो मेरा ऑप्टिमा था, 3 रोटी मेरा ऑप्टिमा था। और मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं 4 खा लूं उसके बाद में खाऊंगा तो उल्टी हो जाएगा, यानी कि 4 मेरा मैक्सिमा था। यानी कि 2 रोटी मेरा मिनिमा था, 3 रोटी मेरा ऑप्टिमा था, 4 रोटी मेरा मैक्सिमा था। अब मैं इसी बात को कंपेयर करता हूँ दूसरे पर्सन से। कोई दूसरा पर्सन कहता है कि मैं अपनी भूख को मिटाने के लिए कम से कम 4 रोटी खाऊंगा तो मेरा भूख मिटेगा। तो अगर उसका 4 रोटी में भूख मिटता है तो उसको जो सेटिस्फेक्शन है वो तो 6 रोटी में आएगा, और उसका जो उल्टी वाला सीन है उसको तो 10 रोटी के आसपास में आएगा। यानी कि अगर मेरा मिनिमा कम था तो मेरा ऑप्टिमा भी उससे कम था और मेरा मैक्सिमा भी उससे कम था। और अगर उसका मिनिमा मेरे से ज्यादा है तो उसका ऑप्टिमा भी मेरे से ज्यादा है, उसका मैक्सिमा भी मेरे से ज्यादा है। बोलो कितनों को समझ में आ गया? जल्दी बोलो, हाथ खड़ा करके बता दो। ये बात समझ आएगा तभी आपको क्वेश्चन आगे सही होगा, नहीं तो सही नहीं होगा। हाँ विवेक, क्या समझ में नहीं आया? बोलो जल्दी से। अरे जबरदस्ती हाथ खड़ा नहीं करना है विवेक, समझ में आया? यस सर। तो ये है कंसेप्ट ऑफ कार्डिनल पॉइंट। ये कंसेप्ट ऑफ कार्डिनल पॉइंट अभी बाकी है, अभी तो दो पॉइंट बाकी है। तो आप कंसेप्ट ऑफ कार्डिनल पॉइंट को अब मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। ठीक है, जो बात अभी मैंने बोला रोटी वाली बात, अब मैं यहाँ पे मैंने क्या कहा, मैंने और किसी एक मोटू आदमी को कंपेयर किया कि देखो मेरा 2 रोटी मिनिमा है, उसका 4 रोटी मिनिमा है, मेरा 3 रोटी ऑप्टिमा है तो उसका 6 रोटी ऑप्टिमा है, मेरा 4 रोटी मैक्सिमा है तो उसका 10 रोटी मैक्सिमा है। अब मैं यहाँ पे मैं अपनी जगह कंसीडर कर रहा हूँ C3 प्लांट को, और उस मोटू भाई की जगह मैं कंसीडर कर रहा हूँ या तो C4 प्लांट या तो कैम प्लांट। समझना ध्यान से, मैं इस पे बाद में आऊं, लेकिन मुझे पहले एक बात बता दो, इन दोनों में से कौन सा प्लांट टेम्परेचर के लिए ज्यादा अडेप्टेड है और कौन सा प्लांट टेम्परेचर के लिए कम अडेप्टेड है? विवेक बताएगा, रुक जाओ, विवेक बताएगा। सर
C3 के लिए कम चाहिए और C4 और कैम के लिए ज्यादा हाँ, टेम्परेचर। इसीलिए उस दिन क्लास में भगाए थे। यही जवाब उस दिन क्लास में नहीं दे पाए थे, और तुम भी नहीं दे पाए थे और अभिषेक भी नहीं दे पाए थे, और इसीलिए उस दिन भगा दिए थे क्लास से। सिंपल सा बात है, पहले भी पढ़ा रखे हैं कि C3 प्लांट जो है लोअर टेम्परेचर में अडेप्टेड है और C4 और कैम प्लांट हाई टेम्परेचर में अडेप्टेड है, पहले ही पढ़ा चुके हैं, और ये उस दिन बता नहीं रहा था ये लोग। मेरा दिमाग हो गया खराब, तो मैं मीटिंग करके भाग गया खत्म करके। ठीक है, अब समझ में आया उस दिन क्यों भगाए थे? अब समझ में आया कि गलती क्या कर रहे थे तुम? ये समझ में आया कि क्या गलती कर रहे थे उस दिन? यस सर। और वो सवाल क्या टफ था? बस नो सर। कंसंट्रेशन नहीं था क्लास में, इसलिए भगाए थे क्लास से, समझे? हाँ, ऐसे कभी नहीं भगाते। हाँ, तो आपको ये समझ में आ गया कि C3 प्लांट को कम टेम्परेचर चाहिए और C4 और कैम को ज्यादा चाहिए। सृष्टि बताएगी। तो मुझे बताओ सृष्टि, टेम्परेचर मैं ऐसा बता रहा हूँ कि टेम्परेचर एक एक्सटर्नल इन्वर्टर फैक्टर है जो C3 कैम और C4 प्लांट सभी के फोटोसिंथेसिस के रेट को प्रभावित करता है। फोटोसिंथेसिस एक प्रकार का बायोकेमिकल प्रोसेस है, ठीक है? सब तो मुझे बताओ कि C3 को एक तरफ रखो, C4 कैम को एक तरफ रखो, इनमें से किसकी ऑप्टिमा मतलब मिनिमा, ऑप्टिमा और मैक्सिमा कम, और किसकी ऑप्टिमा, मिनिमा और मैक्सिमा ज्यादा? C3 का मिनिमम ऑप्टिमम मैक्सिमम कम होगा और C4 ज्यादा। यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसा अभी सृष्टि ने बोला, सही बोला। तो देखो, टेम्परेचर प्रभावित करता है, मिनिमा वैल्यू होगा टेम्परेचर का, ऑप्टिमा होगा और मैक्सिमा होगा अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट ऑफ कार्डिनल पॉइंट, ठीक है? देखो, C3 प्लांट के लिए मिनिमा वैल्यू टेम्परेचर की है 2 से 3, यानी कि 2 से 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो तब जाके फोटोसिंथेसिस स्टार्ट होगा। मिनिमम इतना तो चाहिए, तभी फोटोसिंथेसिस, इससे कम टेम्परेचर पर प्लांट फोटोसिंथेसिस ही नहीं करेगा। लेकिन यही चीज, यही मिनिमा वैल्यू C4 और कैम के लिए 12 से 15 डिग्री चाहिए तब जाके स्टार्ट होगा। वो एडेप्टेड ही है हाई टेम्परेचर में ना, उसको 12 से 15 चाहिए तब जाकर प्रोसेस स्टार्ट होगा। यानी कि देख लो, इसका मिनिमा वैल्यू C4 कैम का C3 के तुलना में ज्यादा है। अब आ जाओ ऑप्टिमा। C3 तो 2 से 3 डिग्री में प्रोसेस को स्टार्ट करता है और 20 से 38 डिग्री में प्रोसेस की रेट को मैक्सिमम लेके आ जाता है, फेवरेबल है उसके लिए। और C4 कैम 12 से 15 पे स्टार्ट करता है और 30 से 48 के बीच में कोई टेम्परेचर हो तो उस पे उसका फेवरेबल चलता है। फिर से आप देख लो कि ऑप्टिमा वैल्यू C4 और कैम की ज्यादा है एज कम्पेयर टू C3। और अगर 20 से 38 में C3 प्लांट अपना बढ़िया रेट दिखा रहा है तो उससे ज्यादा टेम्परेचर दोगे तो रेट घट जाएगा। तो 48 डिग्री अगर दे दोगे, वहां तक पहुंचोगे, 38 से 48 तक पहुंचोगे, रेट घटता जाएगा। 48 के बाद तो रेट 0 हो जाएगा, यानी कि 49-50 पे रेट 0 हो जाएगा। और ये वाला प्लांट तो 30 से 48 के बीच में रेट ही दिखा रहा है मैक्सिमम, तो 48 के बाद और बढ़ाओगे टेम्परेचर तब रेट घटना शुरू होगा, और 58 के बाद 58 के बाद रेट 0 हो जाएगा। फिर से आप देख लो कि मैक्सिमा वैल्यू C4 कैम की ज्यादा है एज कम्पेयर टू C3 प्लांट। दिस इज कंसेप्ट ऑफ कार्डिनल पॉइंट। और यही चीज आप बार बार गलत करते हो फैक्टर्स वाले सवाल में, आपको पता ही नहीं चलता। आप ज्यादातर गलती यहाँ करते हो। देखना, मैं बता रहा हूँ, मैं आपके दिल की बात बता रहा हूँ कि जब ऑप्टिमा से वैल्यू की फैक्टर मतलब फैक्टर की वैल्यू मैक्सिमा की तरफ शिफ्ट किया जाए तो रेट क्या होगा? आप कहते हो बढ़ेगा। सच्चाई से बोलना, कितने लोग ये पहले मानते थे कि बढ़ेगा? और अगर नहीं, आपको अगर आपको कोई पता होता था कि घटेगा तो उसका आपको रीजन नहीं पता होता था, रट लेते थे आप घटेगा। आप लॉजिकली सोच ही नहीं पाते थे। कारण क्या है चीजें इजी, इत्मीनान से नहीं सोचते थे। इजी है, बिल्कुल इजी है, इत्मीनान से सोचने का यहाँ पे कि यार और बढ़ाएंगे तो फैक्टर तो अधिक हो जाएगा ना, कोई चीज अधिक सही होता ना ही कम सही होता है, तो रेट घटेगा। तो ये रेट बढ़ेगा नहीं, रेट घटेगा। यहीं पे बच्चा गलती करता है। ठीक है, अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो मेरे 2 सवालों का जवाब दे दो। मेरे 2 सवालों का जवाब दो। फर्स्ट वन, टेम्परेचर एक एक्सटर्नल इन्वर्टर फैक्टर है, एक बायोकेमिकल प्रोसेस ट्रांसपायरेशन को प्रभावित करता है। टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ाने पर ट्रांसपायरेशन की रेट बढ़ेगी, पहला ऑप्शन, घटेगी, दूसरा ऑप्शन, पहले बढ़ेगी फिर घटेगी, तीसरा ऑप्शन, पहले घटेगी फिर बढ़ेगी, चौथा ऑप्शन। पहले बढ़ेगी फिर घटेगी। जो लोग मर चुके हैं उनसे जवाब नहीं चाहिए, जिंदा लोग ही केवल जवाब दे। अभी थोड़ी देर पहले समझाया, जवाब आता हो, गलत सही आता हो, जवाब दे देना। तो जो लोग मर चुके हैं उनके लिए मेरे पास सिंपैथी है, वो जिंदा ना हो तो इस देश का कल्याण है, इस दुनिया का कल्याण है। आप जिंदा ना हो, मैं मनाता हूँ, आप ऐसे ही इनएक्टिव रहे, जिंदगी भर इनएक्टिव रहे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेम्परेचर एक एक्सटर्नल मेंटल फैक्टर है
और वो एक बायोकेमिकल प्रोसेस फोटोसिंथेसिस को प्रभावित करता है। टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ाने पर, टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं तो फोटोसिंथेसिस की रेट पर क्या प्रभाव होगा? पहले बढ़ेगी, पहला ऑप्शन, पहले घटेगी, मतलब कि ऐसे, पहला ऑप्शन बढ़ेगी, दूसरा ऑप्शन घटेगी, तीसरा ऑप्शन पहले बढ़ेगी फिर घटेगी, और चौथा ऑप्शन पहले घटेगी फिर बढ़ेगी। थर्ड ऑप्शन। पहले बढ़ेगी। पहले बढ़ेगी फिर घटेगी। ये लोग मरे हुए लोग जिंदा कैसे हो गए अभी? इसको तो जिंदा नहीं होना था। अरे आपको मैंने कहा आप जिंदगी भर ऐसे ही रहो, आप ऐसे ही रह जाओगे, आप ऐसे ही रह जाओगे, आपको जिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं समझ रहे? आप इनएक्टिव ही रहो ना, क्या फर्क पड़ता है जवाब दें या ना दें? रिकॉर्डेड तो वैसे ही देख के टाइम पास कर रहे हो, गार्जियन को बेवकूफ बना रहे हो। देखो रिकॉर्डेड ही बैठ के। आगे समझ में? तो ये दोनों आंसर है, पहले बढ़ेगी फिर घटेगी। अब मैं आ रहा हूं दूसरे लॉ पर, एंड दैट लॉ इज लॉ ऑफ मिनिमा। बच्चों मैं आपको एक बार बता देता हूँ, लॉ ऑफ मिनिमा और लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर में ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। उसको एक ही मानते हैं कि लॉ ऑफ मिनिमा एक ही और लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर एक ही है। एक नहीं। आप पहले लॉ ऑफ कार्डिनल पॉइंट अच्छे से नोटबुक से पढ़ लें, अगला मीटिंग में हम लेते हैं लॉ ऑफ मिनिमा। और मैं बता दूं, अभी जितना समय लग जाए इस चैप्टर को खत्म करके जाएंगे। आपको कहीं जाना है विवेक? नो सर। सृष्टि, सॉरी, हाँ सृष्टि, हाँ राजेश्वरी, नो सर। हाँ जितना समय लग जाए चैप्टर को खत्म करके जाएंगे, क्योंकि बाकी लोग तो वैसे नहीं पढ़ने वाले हैं, तो उनका इंतजार क्यों करें कि वो आएंगे तब चैप्टर खत्म करेंगे? वो तो ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं, करने दो।